दोस्तों, रोज़ की तरह अन्वेषण ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के भरत और राम के चित्रकूट वन में मिलन के प्रसंग में तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का रहस्यमयी वर्णन किया है, जिससे आत्मा और परमात्मा के मिलन से जो भाव, जो रस और करुणामयी उद्गारों का उदय होता है, उन भावों को भगवान राम और भरत जी के अंतःकरण में प्रेम की धारा प्रवाह और मानव धर्म और मर्यादा की, रघुकुल की मर्यादाओं को किस प्रकार से चरितार्थ करने में उनकी भूमिका, अहम भूमिका का वर्णन किया है। वह हमेशा के लिए हमारे जीवन में और आने वाले पीढ़ी के जीवन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में अपार ज्ञान और सोच और बुद्धि का प्रमाण सिद्ध होगा। जब भरत जी अपनी सेना सहित चित्रकूट के सौहार्दमय वन के वातावरण में भरत जी प्रवेश करते हैं, तब भगवान राम और भरत के मिलन के प्रसंग का तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है, वह वर्णन करने में तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई भी कवि उस वर्णन का वास्तविक सार निकालने में असमर्थ है। तो विधिवत जब भगवान राम और भरत आपस में मिलते हैं और सभी जो प्रजा भरत जी के साथ आई थी, भगवान रामचंद्र के साक्षात दर्शन करते हैं, अपने गुरुओं सहित और माताओं का किस प्रकार से भगवान राम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अपने भाइयों के दुलार और हृदय से मिला करके उनके बीच में निषाद राज केवट की भूमिका कितनी अहम है, उसका भी रहस्य तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोरम ढंग से किया। तो कल के प्रसंग में दोस्तों हमने भेटी रघुबर मातु स्वभाव परिप्रबोध परितोष अम्ब ईश आधीन रघु काव देवदोष। भगवान राम जो मर्यादित जीवन जीने के प्रतीक हैं, पुरुषोत्तम हैं और धीर बुद्धि के साकार स्वरूप है, जब वह भरत जी अपने माताओं सहित जब चित्रकूट के तपस्वी नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां भगवान राम जी की पर्णकुटी बनी थी, तब भगवान राम जी ने सभी से सस्नेह अपने भावों का आदान प्रदान किया। भेटी रघुबर मातु स्वभाव, सभी माताओं का आदर और सम्मान करते हुए उनसे भेंट की, करि प्रबोध परितोष, और उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया। किसी प्रकार के भी
यानी उनका शरीर किस प्रकार से शिथिल था, क्योंकि राजा की मृत्यु के पश्चात जो भगवान राम जी को मालूम नहीं था, उसके पश्चात उनका रूप बदल गया, स्वरूप बदल गया। ऐसे स्वरूप को देख करके भगवान राम किस प्रकार से परेशान होते हैं, माताओं की दशा को देखते हैं। तो तब वह कहते हैं कि अम्ब ईश आधीन जगो, यह संसार पूरा जो है वह ईश्वर के अधीन है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बगैर, विधि की रचना के बगैर कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं हो सकती, अर्थात इस सृष्टि का एक पत्ता भी नहीं हो सकता है। और अम्ब इस आधीन जगू काहवंदी हूँ दोष, तो फिर इस संसार में यह बुरा है, यह अच्छा है, इसने अच्छाई की, यह बुराई की, इसका दोष किसी को देना नीति संगत नहीं है, रघुकुल की रीति के मर्यादा के अनुसार नहीं है। क्योंकि वो यही सोई जो राम रचि राखा, विधि रचि राखा, को करी तरक बराबर। परमात्मा ने जो, विधाता ने जो रचा होता है वही होता है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। तब उन्होंने माता कैकेयी से सबसे पहले भेंट की, और उनके अंतःकरण में जो संशय था, भगवान राम को वन भेजने के लिए जो दो वरदान दिए थे, उन संशयों को उनके अंतःकरण से दूर करते हुए आम लोगों के हृदय को परिवर्तित करने का प्रयास किया। तो ये भगवान की परम लीला का वर्णन है। इसी के अनुक्रम में दोस्त, तब जब यानी भगवान भरत जी जब वन में प्रवेश कर रहे थे, तब लसत मंजु मणि मंडली मध्यशी रघुचंद, ज्ञान सभा जन तनु धरे भगत सच्चिदानंद। तो सुंदर मुनि मंडलियों के बीच में सीता जी और रघुनाथ, रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे। जब दूर से ही भरत उनको देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके भगवान राम विराजमान। तो छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषादराज को भरत जी ने साथ में लिया था। भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो गया, और हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि सब वह पूर्ण रूप से भूल गए। जब भगवान के साक्षात स्वरूपों का उनको दूर से दर्शन हुए, तो वह कहने लगे कि हे नाथ, हमारी रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। इस प्रकार यानी उनको भगवान राम के दर्शन करने की जो सुध थी, उससे वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाए, और उनको मिलने की उत्कंठा उनके अंतःकरण में विराजमान हुई। रोम रोम उनका पुलकायमान हो। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने, बंधु स्नेह सरस योरा, उत साहिब सेवा भरजोरा। तो प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने उनको पहचान लिया, और मन में जान लिया कि भरत जी वहीं से दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुँह किए हुए खड़े थे, और भरत जी पीठ पीछे थे, और इनसे उन्होंने देखा कि अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम, और उधर स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता उनके अंतःकरण में थी। लक्ष्मण जी के मिल जाए नहीं कुदरत बनी। अब वह कहते हैं, न तो क्षण भर के लिए भी सेवा पृथक होकर, अलग होकर सुख भी लखन सन की गति बनाई, यानी मिलते ही बनता है, और न
प्रेम बस छोड़ते ही बनता है, तो उपेक्षा करते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि रहे राख सेवा पर भारू। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का, इस दुविधा का वर्णन करने में समर्थवान हो सकता है, सही वर्णन कर सकता है लक्ष्मण जी की ऐसी दशा का उस समय काल के अनुसार। तो वे सेवा पर भार रखकर रह गए और सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे। मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी जो है, पतंग उड़ाने वाला जो है, अपनी तरफ खींच रहा। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण होता है, वह अपनी प्रत्येक चीज़ को धरती अपनी तरफ खींचती है, उस प्रकार के भावों की समीक्षा का वर्णन तुलसीदास ने किया है। कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। तो लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा कि हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। और उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। यह सुनते ही श्री रामचंद्र जी प्रेम में अधीर होकर उठे और कहूँ घट कहूँ निसंग धनु तीरा। उनका कहीं वस्त्र हैं गिरे हुए, कहीं तरकस है और कहीं धनुष और कहीं बाण गिरा हुआ है। उनको भरत के प्रेम की आसक्ति में इस प्रकार से विह्वल होकर भगवान रामचंद्र जी अपनी सुध को भूल गए। बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। तब उन्होंने कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को, जैसे उनके साथ मिलन होता है, उनको ज़बरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। तो तुलसीदास जी ने भरत और राम जी के मिलन का जो प्रसंग का वर्णन किया है, वो बड़ा ही प्रभावशाली है। अंतः वेदना की में दया के भावों का, कृपा के भावों का, स्नेह के भावों का की उत्पत्ति का बड़ा ही मार्मिक चिंतन है, वर्णन है। भरत जी और भरत राम की मिलन लखी और राम जी के मिलने की रीति को देखकर जो उनका रीति था, तरीका था, विधि विधान था, बिसरे सगई अपान। सबको अपनी शुद्ध भूल गए, सब लोग यानी अपनी शुद्धता भूल गए। तो मिलन प्रीति किम जाय बखानी। मिलन की प्रीति कैसे वर्णन किया जाए, तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हैं। इसको लोगों को समझाते हैं। कवि कुल अगम कर्म मन वाणी। और वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी और तीनों को अगम, तीनों के लिए अगम है। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि और चित्त अहंकार को भुलाकर, सांसारिक समस्त माया मोह अहंकार लोभ इत्यादि को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं, परिपूर्ण हो रहे हैं। कहूँ सब प्रेम प्रकट को करें, ये छाया कभी मत अनुसरहीं। कभी अर्थ आखर बल साचा, अनवरी ताल गति नटनाचा। तो कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट कर सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे, और कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। तो अगम शनि भरत रघुवर को, भरत जी का जो मर्यादा भगवान राम जी के ऊपर जो रघुनाथ जी पर प्रेम है, वह अगम्य है, अथाह है। जहाँ न जाए मनो विधि हरि हर को, और जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव को भी का भी मन
नहीं जा सकता है, सो में कुमति कहा कहूँ भांति। उस प्रेम के वास्तविक स्वरूप का मैं बुद्धिहीन, तुलसीदास जी अपने को कहते हैं मैं बुद्धिहीन, किस प्रकार से उस दृश्य का वर्णन करूं। बाद राग की गार्डर ताकि, और भला गार्डर की तात से भी कहीं सुंदर राग बस सकता है। तो तालाबों और झीलों एक तरह की घास होती है, उसे गार्डर कहते हैं। तो उसका वर्णन उससे उन्होंने किया है। मिलन बिलोग धर रघुबर की, सुरगन सवै धरक धर की, समझ आए सुर गुरु जड़ जाके, बरस प्रसून कुशन सन लागे। तब भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का जो ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए और उनको चुकी लगने लगी। जिस प्रकार इंद्र थे जिन्होंने अनेक प्रकार के कुचाल समझने की के लिए बृहस्पति देव से कहा, तो देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। तो फिर श्री राम जी के प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर, जब भरत जी से मिल करके भगवान राम शत्रुघ्न छोटे भाई से मिलते हैं, केवट जी से मिलते हैं, प्रणाम करके सभी ने, लक्ष्मण जी ने भरत जी से बड़े प्रेम के साथ मिले। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी ही उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने की उपस्थिति में मुनियों को सहर्ष प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वह आनंद की अनुभूति को प्रकट किया। तो छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी के प्रेम में उमग कर सीता जी ने श्री रामचंद्र के चरण कमलों की रज सिर पर धारण करके बार बार प्रणाम करने लगे। शत्रुघ्न जी सीता और रामचंद्र जी को, सीता जी ने उन्हें उठाकर उनको अपने सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। तो सीता जी के मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हो गए। सी आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देश विधान, और सब विधि सानुकूल लखी सीता। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भय निशोच उड़ अब डर भी था। भरत जी के अंतःकरण में जो शोच था, जो संकोच था, वह शोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जो है वह हमेशा के लिए समाप्त। तो उस समय न तो कोई कुछ करता है, कहता है, और न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है। वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादा धीरज रखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करते हैं। क्या करते हैं? नाथ साध मुनिनाथ के मात सकल पुर माँ, सेवक सेनक सचिव सभा आए विकल की। यानी नाथ वशिष्ठ जी के साथ जितने भी नगरवासी थे, माताएं थी, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री, सब आपके वियोग से व्याकुल होकर
आए हुए हैं वन में। शील सिंधु सुनि गुरु आवनु, शिव समीप राखे रिपुवदनु, चले सवेग राम तिहि काला, धीर धर्म धुरि दीन दयाल। और गुरु का आगमन लेकर शील के समुद्र भगवान श्री राम जी सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख करके, और वे परम और धर्म धुरंधर दीनदयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। और गुरु जी के दर्शन करके कुल गुरु जो वशिष्ठ जी थे उनको प्रणाम करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमग कर दोनों भाइयों से मिले। और फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपने नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया। तो श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल माना गया है। और उस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश में फूल बरसाने लगे। ऐसे दृश्य को देख करके वे कहने लगे कि जगत में इसके समान सबलता नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ के समान बड़ा कौन है। और जिस निषाद के को सार उन्होंने इस प्रकार का प्रेम दर्शाया, जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ लक्ष्मण से भी अधिक उनसे आनंदित होकर मिले, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप पाए। तो वह सब सीतापति श्री राम जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव भगवान की लीला है। तो दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना, और इस प्रकार से वह अधीर हो रहे थे। तो तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उससे उस प्रकार का रुख रखते हुए उनको रुचि के अनुसार उनसे मिले। तो उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी को मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर किया। श्री रामचंद्र के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है, तो समस्त पूर्ववासी जो थे, अयोध्या से आए हुए जो लोग थे, प्रेम में उमग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करने लगे कि बड़ा भागी तो पद पाया जिन्होंने श्री रामचंद्र के ने यह सब माताओं को दुखी देखा, और मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों में पाला सा पड़ गया है। इस प्रकार का जब देखा, क्योंकि भगवान रामचंद्र को पता नहीं था माताओं की दशा और उनकी रूप रंग बदला हुआ था। सबसे पहले उन्होंने भरत जी की यानी माता के कई जिसे वह मिले और अपने सरल स्वभाव भगतिमती भक्ति की यानी अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तारा कर दिया। मग परिकीन प्रबोध बहुरी, फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मर दे, और काल कर्म विधि सिर हरिकोरी, विधि की रचना के अनुसार सब कार्य है। किसी को किसी प्रकार का इसमें दुख करने की आवश्यकता नहीं। तो
फिर रघुनाथ जी ने सब माताओं को मिले। जब कैकेयी माता से वो मिल गए, उनके अंतःकरण में जो संकोच था वो हमेशा के लिए जाता रहा, और उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया। माताओं को अम्ब ईश अधीन, जगत ईश्वर के अधीन है, पूरा संसार परमात्मा के अधीन चलता है। परमात्मा ने किस प्रकार से सृष्टि की रचना की है, काहु न देवों दोष, किसी को भी संसार में किसी प्रकार के अवहेलना का पात्र या दोषी नहीं समझना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रसंग से जब भरत के और कैकेयी के अंतःकरण में जो संकोच था, विषाद था, दुख था, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सब लोग भगवान की भक्ति में लीन हो गए। तो आज के प्रसंग की अगर बात करते हैं तो गुरु तीय पद बंदे दो भाई, सहित प्रियतम की संगत आई, गंग गौर सम सब सन्मानी दे असी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों को की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आए थे, गुरु की पत्नी और अरुंधति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति जी से के चरणों में वंदना की, और उन सबका गंग गौर सब सन्मानी, गंगा जी की तथा गौरी के समान सम्मान किया, उनका आदर किया। दे अशीर मुदिर मुदवानी, ये सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देते। सबका भगवान राम जी ने जिस प्रकार से सम्मान किया, आदर किया। गही पद लगे सुमित्रा अंका, तब दोनों भाई ने पैर पकड़कर सुमित्रा जी के गोद में जा चुके। जन भेंटी संपत्ति अतिरंका, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को पुण्य जननी चरणन दुई भाता, परे प्रेम व्याकुल सब भाता। तो जिस प्रकार की संपत्तियों की भेंट उनको मिल गई हो, और दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े, और प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए, प्रेम में विह्वल हो गए। जब दोनों भाइयों के पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा पड़े, और मानो किसी अत्यंत दरिद्र को, जो दीन होता है, दरिद्री होता है, ऐसा तुलसीदास ने वर्णन किया है। कोई दरिद्र होता है, उसको अपार संपत्ति भेंट स्वरूप मिल गई है। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिरे पड़े, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रेम के मारे उनके सारे अंग स्थिर हो। अति अनुराग अम्बुर लाई, नयन स्नेह शरीर अनुवाई, और बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया। नयन स्नेह सलिल अनुवाई, और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। ते अवसर कर हर्ष विषादु, उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, किस प्रकार से उसका वर्णन करे। कि मैं कभी कहूँ मुँह को जिम्मे पादू, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए, क्योंकि उसका मुंह नहीं है। इसी प्रकार उस समय के रहस्य को तुलसीदास जी अज्ञानवश उसका वास्तविक रहस्य बताने में असमर्थता प्रकट करते हैं। मिली जनहिनी ही सानुज रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या को मिलकर गुरु ने कहा, गुरु कहो कि पधारे पाओ, कहा कि आश्रम पर पधारिए और पूजन पाए मुनीश्वर योग। और तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने की आज्ञा पाकर जल थल तकी उसे वो लोग
अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सविता देख देख कर एक के बाद एक उतर गए। महेश्वर मंत्री मातुगुरु गने लोग लिए साथ ब्राह्मण हैं, मंत्री हैं, माताएं हैं, गुरु हैं आदि गिने चुने जो लोगों को साथ लिए हुए हैं पावन आश्रम गमन किया। तो भरत जी ने और लक्ष्मण जी ने की और रघुनाथ जी की पवित्र आश्रम में चले गए। सिय आय मुनिवर पग लागी। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के चरणों में उन्होंने चरण स्पर्श किया। उचित आशीष रही मन मांगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष वरदान मांगकर आशीर्वाद प्राप्त कर। तो सीता जी ने आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करा और उन्हें मन मांगी उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। और फिर गुरुपति निहि मुनि तीन ही समेता और मुनि की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से सीता जी मिली और मिली प्रेम कही जाए न जेता। और उनका जितना भी प्रेम था वह उसका वर्णन नहीं किया सकता और अगाध प्रेम की पराकाष्ठा में जीवित हो गए। बंदी बंदी पगशिय सभी की सीता जी के सभी के चरणों में अलग अलग वंदना करके आशीर्वाद वचन कही प्रिय जी के अपने हृदय में प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद को प्राप्त किया। सास सकल सब शीर्ष निहारी। जब सुकुमारी सीता ने सब सासों को देखा तब उन्होंने यानी सहम कर अपनी आँखें बंद कर दी। तो उनके स्वरूप को देख करके उनको आश्चर्य जैसा होने लगा। परी बधिक बस मनों मरा ली और सासों की बुरी दशा देखकर काहकीन करतार गुजारी। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो राज हंसनियाँ जो हैं राजा की जो हंसनियाँ हैं वह अधिक के यानी बधिक के वश में पड़ गई हो। कहीं न कहीं कोई असहज उनको हो गया हो। तीन शील निरख निवट पाओ और मन में सोच लगी कि पुचारी विधाता ने क्या कर डाला है। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया और सोचा कि कुछ देव सहाय वह सब सहना ही पड़ता है। यानी विधाता के विधान के अनुसार मानव जीवन में जो कार्य करने पड़ते हैं कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है उसका पालन करना ही पड़ता है, उनको सहना पड़ता है। जनक सुता तब उर्धर धीरा। तब जानकी जी के हृदय में ने अपने हृदय में धीरज धरकर नील नलिन लोचन भरी मीरा। नील कमलों के समान नेत्रों में जल भर भर कर मिली सकल सासुन सी रानी। सब सासुओं को जाकर मिली ते अवसर करुणा ते छाई। उस समय पृथ्वी पर करुणा यानी करुण रस छा गया। यानी जिस प्रकार करुण रस जब विभिन्न प्रकार के आचार विचारों में मधुरता होती है तो वह जब उनका मिलन होता है तो उसी के परिणाम स्वरूप करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो सासों और सीता जी के मिलने से जो करुण रस के भावों का उद्गार हुआ उस समय का वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही रहस्यमय ढंग से किया है। लाग लाग पग सबनि सियो भेतरि अति अनुराग। सीता जी सब के पैरों लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और
सब सासुएं स्नेहवश हृदय से उनको आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि लंबे समय से सबकी मुलाकात हो रही है। हृदय असीमयी प्रेम बसो कि तुम, तब उन्होंने कहा कि हृदय से आशीर्वाद देकर के कहती हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, तुम्हारा सुहाग अटल रहे, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। तो इस प्रकार सीता जी को आशीर्वाद देते हुए सासू ने वन में आकर के भगवान राम जी के साक्षात दर्शन किए और रघुकुल की मर्यादा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, प्रेम की उच्चता, पराकाष्ठा, प्रेम के भावों और हृदयस्पर्शी भावुकता का एक भाव से दूसरे भावों की जो रस है, उससे जो अत्यंत स्नेह और करुणा की धारा का प्रवाह होता है, उसका वर्णन तुलसीदास ने बड़ी मार्मिक और रहस्यमय ढंग से किया है। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस के प्रसंग में तुलसीदास जी ने भरत जब चित्रकूट पर पहुँचते हैं तो सभी भाई भगवान राम जी के आश्रम में पधारते हैं। माताएं सीता जी के को आशीर्वाद देकर के उनके अटल सुहाग की कामना करती हैं, आशीर्वाद देती हैं और रहस्यमय वर्णन और सभी ब्राह्मण हैं, मंत्री हैं, माताएं हैं, गुरु हैं, जो भी लोग अयोध्या से पधारे हुए हैं, भरत जी और लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम में जाकर के अपना विचार मंथन करते हैं। इस प्रकार आज के रामचरितमानस के अयोध्याकांड में तुलसीदास जी ने भगवान राम और भरत के मिलन के पश्चात जो सभी अयोध्या से आगंतुक हैं, उनका किस प्रकार से भावभीनी उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और एक दूसरे के भावों का रहस्य और करुणा की धार बरसती है, उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। वो भरत जी के विवेक से जो अयोध्या के स्वरूप में अयोध्या भगवान रामचंद्र के बगैर वीरान हो गई थी, तो उन भावों को पुनः एक नया स्वरूप प्रदान करने से भरत जी ने एक नया स्वरूप प्रदान किया, जो वह वन में अपने विवेक के परिणाम से भगवान राम से मिलने आए। इसी से आगे की रचना का श्री गणेश होगा। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक मैं जय श्री राम के साथ सभी का अभिनंदन करता हूँ। अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सबके मंगल वर्ष की कामना के साथ अपने सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।